हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें एक साथ रखा और अपनी महिमा के लिए रखा। और प्रभु ने हमें सचमुच, मैं हर बार एक बात कहता हूं कि वो 6 दिन हमें संभालते हैं और 7वें दिन हम खुदा के भवन में आते हैं और अपने परिवार से मिलते हैं और प्रभु हमसे बातें करते हैं और जो भी हमारे जीवन में कमी घटी रहती है उसे बताते हैं और हमें अपने लहू से शुद्ध करते हैं और उसके बाद हमारे जीवन को फिर से एक नया कर देते हैं। हमें खुदा महान है सचमुच। यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर है और वही है हमें जो जीवन दिए हुए। हालेलुया। हमें देखे अगले संडे को जिस विषय पे हमने मनन किया है, पवित्र आत्मा कौन है। हमने वो पहला भाग देखा था जिसके 5 पॉइंट्स थे। आज पवित्र आत्मा जी के दूसरा भाग है, उसके 8 पॉइंट्स हैं। दूसरे भाग के कितने पॉइंट्स हैं? 8 पॉइंट्स हैं। और इस 8 पॉइंट्स को हमें बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि आज जो बातें होने वाली है, जो प्रभु का आत्मा हमें अगुवाई करेंगे, और इस वचन के द्वारा हम ये भी सीखेंगे कि पवित्र आत्मा हमें कैसे चलाना चाहते हैं। अगर हम उनके अनुसार नहीं चलेंगे तो हम कभी भी परमेश्वर की आशीष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? आमीन। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं। हर एक भाई बहन को आपके सम्मुख लेकर आता हूं। प्रभु छू ले और ब्लेस कर खुदा। पिता, आज का वचन सबके हृदय में कार्य करे। प्रभु इनकी आत्मिक आंखें खोल प्रभु, कि आपके वचन को सीख सके और आपके वचन के अनुसार चल सके। प्रभु जी होने दे कार्य प्रभु जो आप चाहते हैं। सारी महिमा आदर मैं आपको देता हूं, यीशुआ के नाम से मांगता हूं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहली बात आपको जानना चाहिए कि पवित्र आत्मा कौन है। वो एक आत्मा है। पवित्र आत्मा त्रिदो में से तीसरे व्यक्ति हैं। ट्रिनिटी, जिसको हम ट्रिनिटी कहते हैं, उसमें से ये तीसरे व्यक्ति हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। परमेश्वर 3 व्यक्ति हैं, लेकिन उनकी क्रियाएं अलग अलग हैं। अभी मैं इसे थोड़ा सा समझाने के लिए आपको बताता हूं कि अभी पानी है, बराबर ना। अगर पानी को अगर हम फ्रिज में बर्फ होने के लिए रखेंगे तो क्या कहेंगे उसे? बर्फ। अगर पानी को हम गर्म करेंगे तो जो उसके ऊपर जो स्टीम आता है, भाप, उसको क्या कहेंगे? पानी कहेंगे? क्या कहेंगे? भाप। इसी प्रकार पानी के 3 प्रकार हैं, लेकिन है पानी। मैंने इसके पहले भी बताया था ना। जैसे एक आम है, उसके छिलके हैं, उसके गुद्दे हैं, उसके कोशली है, लेकिन अगर हम उसे बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? आम ही बोलेंगे, लेकिन उसमें 3 भाग है। तो इसी तरीके से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक ही हैं, लेकिन क्रियाएं अलग अलग है। हम इन विषय में प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हमें तीनों विषय के विषय में हमें मनन करने के लिए प्रभु अगुवाई करें। हालेलुया। हम इसे भी सीखेंगे, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि हम पवित्र आत्मा और पिता और पुत्र के बारे में हम गहराई से जान सके। जब आप वचन को समझेंगे तब आपका विश्वास, आपका प्रेम, आपको प्रभु के साथ चलने का जो आनंद आएगा वो एक अलग ही होगा। हालेलुया। जब आप किसी कानून को जानते हैं, किसी नियम को जानते हैं, तो आप निडर चलते हैं, बराबर। अगर आपके गाड़ी का, बाइक का इंश्योरेंस खत्म हो गया, आपको मालूम हो गया, तो क्या होगा? आपके अंदर एक डर रहेगा कि कभी पकड़ लेगा, कभी भी पकड़ सकता है। लेकिन अगर आप सब कुछ क्लियर करके चल रहे हो तो क्या करेंगे? आप निडर चलेंगे। आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि चाहे वो हवलदार सामने हो, क्योंकि आपने सब कुछ आपका रेडी है। हालेलुया। तो इसी तरीके से जब पवित्र शास्त्र आप समझने लगेंगे, खुदा के हर एक वचन आपके हृदय में
उसको रखने लगेंगे तो आप खुद देखेंगे कि वो अपनी ज्योति आपके अंदर प्रकट कर देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम इन्हीं चीजों को सीखेंगे कि पवित्र आत्मा का दूसरा भाग, और इसमें 8 पॉइंट्स हैं। और जब आप पॉइंट्स लिखेंगे तो जो मैं पहला पॉइंट बताऊंगा उसके नीचे आप थोड़ा सा गैप रखिए, क्योंकि उसके नीचे जो वचन आएगा वो उसके अंदर वचन लिखिए। तो आपको क्या होगा कि उसे फिर जब समझ में आएगा कि ये क्या पॉइंट्स थे, ये वचन है। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट्स है वो हमें आनंद अंदर निवास करता है। सबसे पहले क्या है, वो हमारे अंदर निवास करता है, हमारे अंदर निवास करता है। ये पहला पॉइंट है, सब जन लिख लिए, हमारे अंदर निवास करता है। और दूसरा पॉइंट है वो हमें सिखाता है और याद दिलाता है। पवित्र आत्मा जी हमें सिखाते हैं और याद दिलाते हैं, ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट है वो हमें उत्साह करता है, हमें उत्साहित करता है। ये तीसरा पॉइंट है, हमें उत्साहित करते हैं। और चौथा पॉइंट है वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और पांचवा पॉइंट है, चौथा पॉइंट, हाँ, वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हाँ, चौथा, वो हमें उत्साह करते हैं, उत्साहित करते हैं, हिम्मत देते हैं, वो हमारा मार्गदर्शन करता है। पांचवा बोलू, वो हमें चेतावनी देता है। पवित्र आत्मा जी हमें चेतावनी देते हैं। हाँ, और छठवां, वो हमें आशा देता है, वो हमें आशा देते हैं। सातवां बोलो, वो हमें सच बताता है। छठवां वाला वो हमें आशा देते हैं, आशा देता है, और वह हमें सच बताता है। और जो आठवां है वो हमें सच बताते हैं। हाँ, वो हमें सच बताते हैं। वो हमें प्रार्थना करने में मदद करते हैं। आठवां पॉइंट, वो हमें प्रार्थना करने में मदद करते हैं। हो गया। अब हम चलते हैं खुदा के कलाम में। वो हमारे अंदर निवास करते हैं, वो हमारे अंदर रहना चाहते हैं, वो हमारे साथ अच्छा संबंध बनाना चाहते हैं। मैंने पहले भी बताया था, हमें पहले भाग में इस चीजों को मनन किया था ना, लेकिन इस भाग में और भी थोड़ी गहराई से मनन करेंगे। पहला कुरिन्थियों उसकी 6:19, पहला कुरिन्थियों उसकी 6:19 और 20। हाँ, वो हमारे अंदर निवास करते, ये इसका उत्तर है। क्या तुम नहीं जानते हो कि 6:19, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम्हें बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से दिला है, और तुम अपने नहीं क्योंकि बांस देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो? खुदा का कलाम स्पष्ट कहता है कि आप दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए मोल लिए गए हो कि आप परमेश्वर की महिमा करो। आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है, वो निवास करता है, आपसे एक अच्छा रिश्ता चाहता है। या हम पति पत्नी का रिश्ता समझते हैं, या भाई प्रेम, जिसे हम प्रेम कहते हैं, जो हम सबसे करते हैं, भाई से करते हैं, बहन से करते हैं, माता पिता से करते हैं, ये वो रिश्ता चाहते हैं। और वो हमारे अंदर निवास करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। क्योंकि हम मोल दाम देकर छुड़ाए गए हैं, क्योंकि हम अपने आप के नहीं है, हम परमेश्वर के हैं। ये हमेशा हमें ध्यान होना चाहिए। दूसरा वचन प्रेरितों के काम में उसकी 20:28, जब आप परमेश्वर के अनुसार जीने लगते हैं
जब आप उसके मंदिर बन जाते हैं तब आप क्या करते हैं, ये पढ़ेंगे। इसलिए अपनी और पूरे जीवन की दोस्ती करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया, कि तुम 20-28 परमेश्वर की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लव से मोल दिया है। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। जब आप उसके मंदिर बनोगे तब वचन क्या कहता है, इसीलिए अपने और पूरे झुंड की चौकसी करो। किसको? अपने और अपने पूरे झुंड की, अपने परिवार की। देखो, कलीसिया तो बाद में आएगी, चर्च आपको परमेश्वर बाद में देंगे, लेकिन पहले आप अपने घर का एक अच्छा प्रबंध करने वाला बन जाओ। यहां पर वचन क्या कहता है, इसीलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। हालेलुया। आप अपने घर का एक अच्छा प्रबंध करने वाला बने, कि आप अपने घर को अच्छी शिक्षा दे सके। आप अपने घर में, परिवार में हर एक बात को सोते उठते लेटते बैठते खुदा के कलाम उन्हें सिखाइए, तब जाकर आप अपने घर के एक अच्छा अध्यक्ष ठहरेंगे। कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, क्योंकि जो परमेश्वर ने कलीसिया, हम उसकी क्या है? कलीसिया है। हमारा परिवार भी सब अपनी अपनी कलीसिया है। और जब आपको एक अच्छा प्रधान ठहराया गया है, अध्यक्ष ठहराया गया है, तो जो परमेश्वर के से मोल लिए गए उनकी आप रखवाली करना पहले सीखिए। पहले अपने घर में अच्छा प्रबंध करने वाला सीखे। मालूम बड़ा, अपने घर में अपने वाले सुनते नहीं है, तो पहले अपने घर का एक अच्छा प्रबंध करने वाला बनिए। कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिससे उसने अपने लहू से मोल लिया है। आमीन। पहले जब हम अपने परिवार में उसको जानेंगे कि ये भी परमेश्वर के लहू से मोल लिया गया है, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरी पत्नी, तब आप उन्हें शिक्षा देंगे और आप उन्हें परमेश्वर के बारे में बताएंगे, उन्हें तैयार करेंगे। जब आप अपने घर का एक अच्छा अध्यक्ष हो जाएंगे, तब आपको वो कलीसिया देंगे। आमीन। एक सेवकाई देंगे, क्योंकि पहले पवित्र आत्मा आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि आप उसके मंदिर हो। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो उसकी 12:1 में क्या कहते हैं? इसलिए ये भाई, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिया कर विनती करता हूँ कि मैं अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर की भावना और बलिदान करके चढ़ाऊं, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का कलाम क्या कहता है? इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। पौलुस क्या कहते हैं? मैं तुम्हें परमेश्वर की बातों को बताता हूं, उनकी बातों को, कैसे उन्होंने हमारे लिए प्राण दिए। मैं उससे विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। से हालेलुया। यही परमेश्वर को भाता है। जब आप अपना समर्पण, इसका मतलब क्या है आपको मालूम है? जब हम यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पण करते हैं, तब भौतिक शरीर परमेश्वर का मंदिर बन जाता है और परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में वास करता है, और आप अपने घर के एक अच्छा अध्यक्ष बन जाते हैं। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा अगर आपके अंदर नहीं होगा, आपके अंदर अगर प्रेम नहीं होगा, आपके अंदर कड़वाहट होगी, तो आप दूसरे को कैसे समझा सकते हैं? क्योंकि जब आप अपने घर की बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आप कलीसिया की बातों को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? ये कभी हो सकता है? तब तो सामने वाला बोलेगा, वो अपनी बात रखेगा, उसके पहले आप ताव भाव में आ जाएंगे, क्योंकि आपका स्वभाव वही रहेगा। लेकिन आप जानेंगे, परमेश्वर पहले हमें अपने घर का एक अच्छा अध्यक्ष बनाता है, कि हम अपने परिवार में अच्छा लोगों को तैयार कर सके, उन्हें परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार कर सके, परमेश्वर की कलीसिया को तैयार कर सके, तब जाकर परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। आमीन। ये पवित्र आत्मा जी को अपने जीवन में आने देना है, और जब आप शरीर के काम को बंद करेंगे, तब पवित्र आत्मा जी आपके जीवन में काम करेंगे। आमीन। ये पहला पॉइंट।
अभी दूसरे पॉइंट में हम चलते हैं। वो हमें सिखाता है और याद दिलाता है। वो कैसे सिखाता और कैसे याद दिलाता है? बहुत लोग बोलते हैं ना कि प्रभु मुझसे बात नहीं करता। आज हम देखेंगे क्यों नहीं बात करता। बहुत से लोग कहते हैं हम प्रार्थना करते उत्तर नहीं आता। हम देखेंगे क्यों नहीं उत्तर आता। क्योंकि परमेश्वर कुछ मांगते हैं हमसे, क्योंकि जो उन्होंने हमारे लिए किया है ना, वो हमारी सोच समझ से परे है। क्योंकि उसने अपने एक लौते बेटे को दे दिया है, आपके लिए और मेरे लिए। आप समझ गए मेरी बात? तो ये जो चीज है ना, इसीलिए उसने कहा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इन पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि जब आप उसके घर के बेटे बेटियां बन चुके हो, तो बेटे बेटियों को भी एक काम होना चाहिए, अपने पिता की आज्ञा में चले। हालेलुया। वचन क्या कहता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 14 की 26। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 14 की 26। परंतु सहायक अगर पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैं वही तुमसे कहा है और सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, यीशु मसीह की आत्मा, पवित्र आत्मा जो आपके अंदर मेरे अंदर काम करती है, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। आमीन। क्या करेगा? वो सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वही सब तुम्हें स्मरण कराएगा, याद कराएगा। कैसे याद कराएगा? प्रभु ने कहा आपने सुना है? प्रभु ने कैसे कहा आपने सुना? यह है, जब आप इस पे मनन करेंगे तो पवित्र आत्मा आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ बताएंगे। आमीन। क्योंकि जब आप बाइबल पढ़ेंगे ही नहीं, उसको उठाकर अलमारी में रख देंगे, संडे को उठाकर उसको लेकर आएंगे, तो उसे कोई लाभ नहीं होगा। उसे कोई लाभ नहीं होगा। वो सिर्फ दिखने के लिए अच्छा लगेगा। जब तक आप इसे पढ़ेंगे नहीं, तब तक इसमें उस वचन में आपको सामर्थ्य नहीं मिलेगी। बहुत से लोगों ने इसे पढ़ा, लेकिन उन्हें कभी भी यीशु मसीह को समझ नहीं पाया, क्योंकि उनके लिए एक पुस्तक है ये। लेकिन इसे समझने के लिए पिता ने यीशु मसीह की आत्मा हमें दी है कि जो लिखा हुआ है वही इसे समझा सकता है। आमीन। और वो पवित्र आत्मा जी हैं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसीलिए हमें एक सहायक दिया गया है, वो है पवित्र आत्मा जी। जब आप बाइबल पढ़ोगे, प्रार्थना करोगे, तो उसी के अनुसार आपको सपने और दर्शन आएंगे। हालेलुया। जिनके पास दर्शन नहीं, जिनके पास सपने नहीं, उनके जीवन भी वैसे ही है, रद्द। मैं उनके जीवन को नहीं समझता, इसलिए नहीं समझता क्योंकि वे व्यक्ति कभी भी प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, प्रभु की संगति नहीं करते। क्योंकि जिस दिन आप प्रभु की संगति करने लगेंगे, उस दिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास सपने ना हो, आपके पास दर्शन ना हो। क्योंकि पवित्र आत्मा हमें इसी में से लेकर इसी के अनुसार हमें सपने दिखाएंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसकी 2 की 20। बहुत बार हम कहते हैं ना कि हमें कौन सिखाएगा, हम कैसे सीखेंगे। आज हम देखेंगे कि हम खुद कैसे सीखेंगे। पहला यूहन्ना उसकी 2 की 20। पहला यूहन्ना उसकी 2 की 20। परंतु तुम्हारा जो उस पवित्र अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। हालेलुया। खुदा का कलाम क्या कहता है? और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। आमीन। ये शब्द को अगर हमें सीखना है तो यीशु मसीह की आत्मा के ही द्वारा हम इसे सीख सकते हैं, वो है पवित्र आत्मा जी। आमीन। और आगे का और वचन क्या कहते हैं, उसकी 27 भी पढ़ लेंगे। परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है
और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कोई तुम्हें सिखाए हाँ। वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है और ये सच है और जुदा नहीं। हाँ। और जैसे उसने तुम्हें सिखाया है वही तो ऐसे ही तुम उसमें बने रहते। हालेलुया। बहुत से लोग सोचते हैं ना कि हम कैसे सीखेंगे बाइबल। देखो कैसे सीखोगे, यहां पर लिखा हुआ, और तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है। किसके ओर से? परमेश्वर की ओर से। कौन सी आत्मा से? यीशु मसीह की आत्मा से। जो आत्मा से उन्होंने बोला और चेलों ने लिखा, और यही आत्मा आपको सिखा सकता है कि इसका वचन हमें क्या कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है। आमीन। आपको साल 2 साल 5 साल में आप एक बार बाइबल उठाओगे और पढ़ने जाओगे और कहोगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो कभी समझ में नहीं आएगा। आपको प्रभु के चरणों में बैठना होगा, आपको बाइबल पे मनन करना होगा। एक बार पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा, 2 बार पढ़ोगे आपके समझ में नहीं आएगा, तीसरी बार जब पवित्र आत्मा जी आपको देखेंगे कि यह लड़का मेरा प्यासा है, तो सारे प्रकाशन आपको दे देंगे। आमीन। आपको कोई किसी को सिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको सिखाने वाले पवित्र आत्मा जी है, जिसने इसको लिखा हुआ है। आमीन। हमें कहते हैं ना, हमें ज्ञानी नहीं बनना है, हमें ज्ञान नहीं बटोरना है, हमें आज्ञाकारी बनना है, आज्ञा में चलना है। परमेश्वर को कोई ज्ञानवान की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ज्यादा ज्ञानी होता है ना, वो ज्ञान से परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है। जैसे इजरायली थे, जैसे यहूदी थे, जैसे रब्बी थे, शास्त्री और फरीसी थे ना, क्या थे? वो ज्ञानी थे, लेकिन इस वचन को नहीं समझ पाए। उन्हें पवित्र शास्त्र का पूरा ज्ञान था, शास्त्री और फरीसियों को, लेकिन यीशु मसीह के शब्द को नहीं समझ पाए। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं मुझे ज्ञानियों की जरूरत नहीं, मुझे आज्ञाकारी की जरूरत है। आमीन। क्योंकि आपको जो यहां पर पवित्र आत्मा जो सिखाएगा, और यह सच है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे तुम उसमें बनते रहते हो। आमीन। वो तुम्हें उतना ही सिखाएंगे जितने की तुम्हें जरूरत है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये पवित्र शास्त्र कभी खत्म नहीं होगा आपको सीखते सीखते। ये हम अगर बुढ़े भी हो जाएंगे ना, तो भी हम इसे पढ़ने जाएंगे तो हमारे लिए आज ये नया लगेगा। आमीन। क्योंकि वो आज की योजना बताएगा कि मैंने तेरे लिए क्या रखा है। हालेलुया। इसीलिए मसीह में जो ईमानदार होते हैं, जो प्रार्थना करने में योद्धा होते हैं, बाइबल पढ़ने में योद्धा होते हैं, उनकी आयु परमेश्वर लंबी करते हैं। क्यों लंबी करते हैं मालूम है? क्योंकि इसे और अच्छी तरह से समझ सके। प्रेज़ द लॉर्ड। कि जब वो प्रचार करे तो उसका जीवन बदल जाए। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर चाहता है, ये पवित्र आत्मा जी का काम है, कोई मनुष्य का काम नहीं है। आगे बढ़ेंगे। इसलिए सबोपदेशक 8:17 क्या कहता है? सबोपदेशक उसकी 8:17। मैंने कहा ना, परमेश्वर को बुद्धिमान की जरूरत नहीं है, ज्ञानियों की जरूरत नहीं है। वो नहीं जानता है कि क्या होने वाला है और कब होगा, ये उसको कौन पता करता है। हाँ। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका वैसा प्राण पर चलेगी, वो उसे बस। हाँ, 8:17। हाँ वही तब वही मतलब। हाँ 8:17। तब मैंने परमेश्वर का सारा काम देखा। हाँ। जो सूर्य के नीचे किया जाता है। हाँ। उसकी ये मनुष्य नहीं पा सकता। हाँ। चाहे मनुष्य उसकी खोज में कितना भी परिश्रम करे, हाँ, तो भी उसको ना जान पाए। हाँ। और जगत में बुद्धिमान कहे कि मैं समझो तो भी वो उससे ना से हालेलुया। खुदा का कलाम क्या कहता है? तब मैंने परमेश्वर का सारा काम देखा जो सूर्य के नीचे किया जाता है। बहुत से लोगों ने इसको पढ़ा ना, लेकिन एक पुस्तक के समान इसे उठाकर नीचे रख दिया। क्यों?
क्योंकि बुद्धिमान लोगों के लिए है ही नहीं, क्योंकि इसे पढ़ने के लिए परमेश्वर का आत्मा चाहिए। आमीन। इसलिए यीशु मसीह ने हमें अनाथ नहीं छोड़ा, उसने कहा मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा। खुदा का कलाम क्या कहता है? तब मैंने परमेश्वर का सारा काम देखा जो सूर्य के नीचे किया जाता है, उसकी था मनुष्य नहीं पा सकता। क्या मनुष्य कभी यह पता लगा सकता है कि जब एक अनाज भूमि में डाला जाता है तो कैसे फलवंत हो जाता है, कैसे उसकी ग्रोथ होती है, एक मनुष्य के अंदर कैसे प्राण रुकता है, और जब वो मर जाता है तो प्राण कैसे निकल जाता है? आज तक पता लगा सके? नहीं लगा सके, क्योंकि जिस दिन ये पता लगाएंगे उस दिन इंसान को बनाना चालू करेंगे। लेकिन परमेश्वर को ऐसे बुद्धिमानों की जरूरत नहीं है। इसीलिए वो क्या कहते हैं? उसकी था मनुष्य नहीं पा सकता, चाहे मनुष्य उसकी खोज में कितना भी परिश्रम करे तो भी उसको न पाएगा। और व्यक्ति बुद्धिमान कहे भी कि मैं उसे समझूंगा तो भी वो उसे ना पा सकेगा। हालेलुया। कभी नहीं समझ सकता। वो थोड़ा सा 19-20 यहां दाएं बाएं कॉपी करके थोड़ा बना भी लेगा, लेकिन परमेश्वर की योजना को कभी भी वो नहीं समझ सकता, कभी नहीं जान सकता। इसीलिए उसकी 9 की 1 क्या कहते हैं सवोपदेशक? उसकी 9 की 1, ये सब कुछ मैंने मन लगाकर विचार की, इन सब बातों का भेद पाऊं कि किस प्रकार धर्मी और बुद्धिमान लोग और उनके काम परमेश्वर के हाथ में है। हाँ, मनुष्य के आगे सब प्रकार की बातें ये, परंतु वो नहीं जानता कि वो प्रेम है ये भेद। हालेलुया। अब यहाँ पे दो जन के विषय में बात करते हैं, एक धर्मी व्यक्ति और एक संसार का व्यक्ति। देखो खुदा का कलाम क्या कहता है? यह सब कुछ मैंने मन लगाकर विचार किया कि इन सब बातों का भेद पाऊं। कौन कह रहे हैं ये? राजा सुलेमान, जिन्हें परमेश्वर ने अपनी आत्मा की बुद्धि से भरा हुआ था, कि किस प्रकार धर्मी और बुद्धिमान लोग और उनके काम परमेश्वर के हाथ में है। आमीन। जो धर्मी लोग हैं उनके सारे काम सफल होते हैं। जो परमेश्वर ने जिसे बुद्धि दी है वो कभी भी लज्जित नहीं होता। ये परमेश्वर का काम है। आमीन। उनमें कभी झगड़े नहीं होते। आपने कभी भी देखा? मुझे नहीं मालूम, बट आज मसीह में जब हम एक मन होते हैं तो क्या हम संसारिक झगड़े होते हैं संसारिक के जैसे? कभी नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि हम में परमेश्वर की बुद्धि पाई जाती है। आमीन। लेकिन आगे क्या कहते हैं? मनुष्य के आगे सब प्रकार की बातें हैं, परंतु वो नहीं जानता कि वह प्रेम है वह बैर। और जो संसार के मनुष्य हैं इन्हें ये नहीं मालूम कि प्रेम किसे कहते हैं और बैर किसे कहते हैं। आज भाई भाई के लिए तलवार लेकर उड़ जाते हैं, मालूम है ना? बहू के लिए सास झपट कर बाहर निकाल देगी, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं कि प्रेम क्या है और बैर किससे करना चाहिए और प्रेम किससे करना चाहिए। लेकिन बाइबल क्या बताती है? जो धर्मी और बुद्धिमान है ये परमेश्वर की तरफ से सिखाए हुए होते हैं। आमीन। ये है परमेश्वर का सिखाना। जब पवित्र आत्मा जी आपको भरते हैं तो ये सारे परमेश्वर की तरफ से होता है, ना कि मनुष्य की तरफ से होता है। इसलिए प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सेपरेट किया हुआ है, संसार से अलग किया हुआ है। हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा जी को रखा है, क्योंकि जिससे हम पिता की संगति करते हैं, पिता के साथ रहते हैं, हम एक मध्यस्थी करते हैं और पवित्र आत्मा हमें उसके बारे में बताते हैं। हालेलुया। आइए तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। वो हमें उत्साहित करता है। वो क्या करता है? हमें उत्साहित करता है। कब? जब आप उसके मंदिर बन जाते हो, तब आपको और लगन हो जाएगी। बहुत से लोग सोचते हैं ना कि बाइबल पढ़ने का मन क्यों नहीं करता। बहुत से लोग सोचते हैं ना मैं प्रार्थना में नहीं बैठ पाता। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आएगा, आप उससे अच्छा संबंध रखेंगे तो आपको उत्साहित करेंगे ना। आपके अंदर संसार की चीजें भरी होगी तो पवित्र आत्मा जी के लिए जगह ही नहीं है, तो आपके अंदर आएंगे कहां से और आपको उत्साह कहां से करेंगे? लेकिन वचन क्या कहता है? प्रेरितों के काम उसकी 3 की 31,
हाँ 31 और 9 सॉरी 9 की 31 9 हाँ हाँ 31। इस प्रकार सारे यहूदियों और गलील और समारिया की कलीसियाओं पर चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई और वो प्रभु के भय और पवित्र आत्मा के शांति में चलती और बढ़ती। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे हुआ पढ़ेंगे। सो सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया में चैन मिला। क्यों? क्योंकि सबके अंदर यीशु मसीह का भय आ गया था। जब आपके अंदर परमेश्वर का भय ही नहीं होगा तो आप उत्साह कहां से होंगे। और जब आगे क्या कहते हैं, और उसकी उन्नति होती गई और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती जाती थी। आमेन। मैंने कहा ना, मसीह में आप हो तो आपका स्टेप हमेशा बढ़ना चाहिए। अगर आप नीचे आ रहे हो तो अपने आप को जांच लो कि मैं कहां से गिरा। इसलिए प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसिया के विषय में बताया ना, कि हमें इसीलिए चेतावनी दी गई है कि हम कौन सी चीज कर रहे हैं जिसके वजह से हमारा ऊपर नहीं जा रहे हैं, हम वहीं पर अटक गए। ऊपर जाने का मतलब आप समझे, धन संपत्ति में बढ़े ऐसा नहीं मैं कहता। आपके अंदर परमेश्वर की प्यास बढ़ जाएगी, क्योंकि आत्मा पहले आपको अपने आपको भरेंगे। पहले मैंने बताया ना कि जब एक किसान एक वृक्ष लगाता है तो उसकी रखवाली तब तक करता है जब तक उसमें फल नहीं आते। इसी तरीके से जब पवित्र आत्मा आपके पास आते हैं तो आपकी उनकी रखवाली ऐसे ही करनी है कि जब तक आपको 9 के 9 फल और 9 के 9 वरदान ना दे दे। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कब होगा? जब उसका भय आपके अंदर होगा। अगर भय ही नहीं होगा तो फल आएंगे ही नहीं, वरदान होंगे ही नहीं। 1-2 वरदान मिल गए तो उसमें हम फूलने लगेंगे। लेकिन जिस दिन परमेश्वर का भय आपके अंदर आ जाएगा, आपके अंदर सबसे पहले प्रेम आएगा और प्रेम के बाद 8 के वरदान अपने आप आ जाएंगे। आमेन। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, और सबसे बड़ा प्रेम है। इसके लिए अय्यूब की पुस्तक उसके 28 के 28 में क्या कहते हैं, तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु को भय मानना एक विपत्ति है और बुराई से दूर रहना एक आवाज है। हाँ, खुदा का कलाम क्या कहता है? 28 के 28, अय्यूब के 28 के 28। हाँ हाँ। तब उस मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना ही यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। आमीन। क्योंकि जब तक आप उसके भय को नहीं मानेंगे, वो क्या हमें आज्ञा देते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, जब तक आप उससे दूर या ना बनाएंगे तब तक आप परमेश्वर की आशीष, उसकी शांति कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक और वचन पर सबोपदेशक उसका 1 से 2 पढ़ेंगे। सबोपदेशक 4 अध्याय उसकी 1-2। संसार में दुख बहुत है। क्यों है? क्योंकि देखो संसार की हालत क्या है, लेकिन यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि उन्होंने अपने लहू के द्वारा हमें छुटकारा दिया है और अपने करीब रखा हुआ है। हाँ पढ़ेंगे। तब मैंने वो सब अंधेरा देखा जो संसार में होता है, और क्या देखा कि अंधेर रहने वालों के आंसू बह रहे और उनको कोई शांति देने वाला नहीं। अंधेर करने वालों के हाथ में शक्ति थी परंतु उनकी कोई शांति देने वाला नहीं। इसलिए मैंने मरे लोगों को जो मर गए उन जीवितों से जो अब से जीवित है अधिक तरह। बस यहां पर क्या कह रहे हैं? तब मैंने वह सब अंधेर देखा जो संसार में होता है, और क्या देखा कि अंधेर सहने वालों के आंसू बह रहे हैं। क्या है? जिनके संसार में अंधेर सहने वालों के आंसू पीड़ाओं से बह रहे हैं, दुख से बह रहे हैं, तकलीफों से बह रहे। 4 अध्याय 1-2 सबोपदेशक क्या कह रहे हैं यहां पर? संसार में सब लोग रो रहे हैं, दुख है, पीड़ाएं हैं, बीमारी है, वो कमा रहे हैं, उन्हें संतुष्टि नहीं मिल रही है। वो अपनी कमाई में डॉक्टर को दे रहे हैं, वकील को दे रहे हैं, केस कर रहे हैं, सारी चीजें हो रही है संसार में।
और उनको शांति देने वाला कोई नहीं है। लेकिन यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि जो उसका भय मानता है उसको पहले वो शांति देता है। आमीन। परंतु उनको कोई शांति देने वाला नहीं था, इसीलिए मैंने मरे हुओं को, जो मर चुके हैं, मरे हुओं को जिनके पास संदेश पहुंच चुका था और उन्होंने यीशु मसीह को छोड़ दिया है, ये उनकी दशा है या संसार की दशा। आगे क्या कहते हैं, उन जीवितों से जो अब तक जीवित है अधिक सराहा, मतलब वो धन्य है जो आज यीशु मसीह को पकड़े हुए हैं। आमीन। वो धन्य है, वो आशीषित हैं। आमीन। लेकिन जो छोड़ चुके हैं, जो बैकस्लाइड हो गए हैं, इनके आंसू बह रहे हैं, ये रो रहे हैं, बीमारियों से ग्रस्त हैं, परेशान हैं, कैन के समान भगोड़े हैं, ऐसी दशा हो चुकी है। लेकिन कहते हैं कि जो अब तक जीवित है, जो उसके वचन को थामे हुए हैं, जो उसके वचन के अनुसार जीवन जी रहे, वो धन्य है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए एक और वचन पढ़ेंगे, नीति वचन उसकी 8:13। नीति वचन उसकी 8:13। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलट-फेर की बातों से भी मैं बैर रखती। हाँ, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूं। कौन? पवित्र आत्मा जी। इन सब सारी चीजों से वो बैर रखते हैं। कभी भी ध्यान रखिए, आप इस चीजों को अपने हृदय में रखकर कभी भी नहीं कह सकते कि मैं यीशु को मानता हूं या यीशु मेरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सोने वाले जाग जाओ, क्योंकि हम उसके चर्च हैं, हम उसके मंदिर हैं और परमेश्वर का आत्मा हमने वास करता है। क्योंकि आप बड़ी बड़ी मीनारों में जाओगे, बड़ी बड़ी सभाओं में जाओगे, उससे कोई लाभ नहीं होगा जब तक आप इस मंदिर को सही नहीं करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे मेरी बात? क्योंकि जब आप विश्वासियों के प्रभु के साथ चलोगे तो परमेश्वर आपको, पवित्र आत्मा जी आपको उत्साहित करेंगे। आप कोई भी गाड़ी गड़बड़ होगी तो परमेश्वर का आत्मा आपको मदद करेगा, आपको वचन भेजेगा और वचन आपको आशीष में बदल जाएगा। आमीन। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कहता कि जब हम प्रभु में चलेंगे तो बहुत आसान रास्ता होगा, लेकिन मैं ऐसा कहूंगा कि जब पवित्र आत्मा जी आपके पास साथ होंगे तो सारा रास्ता आसान हो जाएगा। आमीन। जो ऊपर से आदेश निकल चुका है वो पूरा होना ही होना है। आमीन। लेकिन जब तक वहां से आपके लिए आदेश नहीं निकला हुआ तब तक आपके बाल बांका भी नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पवित्र आत्मा आपको सारी बातों को सिखा देंगे, बता देंगे आगे क्या होने वाला है, आगे कौन सी दुर्घटना घटने वाली है, ये तुम्हें सब सपनों में, दर्शनों में तुम्हें बता देंगे। आमीन। और आप उन विषयों के लिए प्रार्थना में रखोगे और बला टल जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। चौथे पॉइंट पर आते हैं। वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वो हमें मार्गदर्शन बताते हैं, हमारे फ्यूचर को बताते हैं। मैंने कहा ना, जब वो आपसे खुश हो जाएंगे, जब आपका उनका रिश्ता अच्छा बन जाएगा, जब आप उनकी अच्छे से परवरिश करेंगे, साल 2 साल उनकी संगति में रहेंगे, तब उसमें फल आने लगेंगे। आमीन। पढ़ेंगे प्रेरितों के कार्य उसकी 13:3। 13:3। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। हाँ, तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। जब आप आत्मा से बढ़ते हैं ना, तो आपके परिवार में आपको मालूम होगा कि आप अपने परिवार के साथ कहीं भी बाहर जाएंगे तो पहले प्रार्थना करके घर से बाहर निकलेंगे। आमीन। ये आत्मा आपको सिखाएंगे, मार्गदर्शन दे बताएंगे किस तरीके से अब जीना है।
जब आप लौटेंगे तो प्रार्थना करेंगे कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि आप हमें सही सलामत लेकर गए और सही सलामत लेकर आए। जब आपके बच्चों का एग्जाम होगा तो आप उनके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु नीति वचन 2:6 बुद्धि और ज्ञान यहोवा ही देता है। आमीन। ये मार्गदर्शन कराएंगे आपको बताएंगे कि आपके परिवार में आपको किस तरीके से चलना है, क्योंकि उन्होंने आपको अध्यक्ष बनाया है परिवार का, तो आपको कैसे परिवार को स्वस्थ रखना है वो सब मार्गदर्शन बताएंगे। इसलिए रोमियो की पत्री उसकी 10:15 क्या कहते हैं? और यदि ये ना जाए तो कैसे बचाए? जैसे रीता है उनके पास क्या ही स्वभाव ने जो अच्छी बातें को सुसमाचार। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन को बहुत ध्यान से सुनना, मैं इसे पढ़ता हूं। और प्रचारक बिना क्यों सुने, और यदि भेजे न जाए तो क्या प्रचार करे? जैसे लिखा है कि उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। आमीन। जब पवित्र आत्मा आपके परिवार के लिए तैयार करेंगे, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करना बताएंगे, तो जिस दिन पवित्र आत्मा जी आपको प्रचार करने के लिए आपको बाहर भेजेंगे या आपकी अगुवाई करेंगे, तो इस स्वर्ग में आपके लिए बहुत बड़ा एक मान सम्मान होगा। आमीन। 12 चेलों के यीशु मसीह ने पैर धोए, मालूम है क्यों धोए? क्योंकि जो शुभ समाचार, जो गुड न्यूज जो फैलाना था, इसके लिए स्वर्ग में इसी चीज का इंतजार किया जा रहा था। इसलिए स्वर्ग का परमेश्वर ने उन सुसमाचार जो प्रचार करने वाले थे उनके पैर धोए। आमीन। क्योंकि ये गुड न्यूज था जिससे पूरा दुनिया उद्धार पाने वाली थी, और आज हमारे बीच में। आमीन। इसलिए यीशु मसीह ने उन 12 चेलों के पैर धोए, क्योंकि वो सुसमाचार लेकर जाने वाले थे। आज वही सुसमाचार हमारे तक पहुंचे हुए। आमीन से हालेलुया। तो ये पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन देते हैं, पवित्र आत्मा हमें बताते हैं किस तरीके से आगे होने वाला है। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर आपके लिए मार्ग बनाते हैं, जब परमेश्वर आपके लिए कोई भी एक ऐसा रास्ता बनाते हैं, तो आप कभी भी कहीं पे भी फेल नहीं होंगे। एक जो मांझी मालूम है ना, नाव चलाने वाला। आपको मालूम है एक नाव चलाने वाला व्यक्ति जब समुद्र में अपनी नाव को उतारता है, या एक बहुत बड़े तालाब में अपनी नाव को उतारता है जिसे उस पार उसे जाना होता है, तो किसके सहारे जाता है आपको मालूम है? एक पतवार के। ये नाव से भी छोटा होता है, मालूम है? ये नाव से भी छोटा होता है, लेकिन किसका सहारा लेता है? इसका सहारा लेता है। क्योंकि एक व्यक्ति उस समुद्र को पार करने के लिए एक नाव बनाया, एक बुद्धिमान व्यक्ति, और उसे पार करने के लिए एक छोटी सी पतवार बनाई। लेकिन आपको मालूम है कि उस बुद्धिमान व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने उस समुद्र में एक रास्ता बनाया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उस रास्ता को बनाया है। परंतु हे पिता, यह आपकी कृपा ही है जो उसका मार्ग करती है, क्योंकि आपने समुद्र में भी एक मार्ग बनाया है और लहरों में एक सुरक्षित रास्ता है, यह दर्शाते हुए कि आप हर एक खतरे से बचा सकते हैं। आमीन। क्योंकि उसे मालूम नहीं कि आगे सांप आएगा या कोई बड़ा जानवर आ जाएगा और मुझे खा जाएगा, लेकिन यीशु मसीह उस लहरों में भी उसके लिए एक रास्ता बनाते हैं। आमीन। ये वो बुद्धिमान व्यक्ति हैं जो यीशु के ऊपर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो कभी भी फेल नहीं होते, क्योंकि वो दोनों के लिए मार्ग बनाता है, ताकि एक कुशल अकुशल व्यक्ति भी समुद्र में जा सके, जो प्रभु को नहीं मानता वो भी उस रास्ते पर जा सके, क्योंकि वो दोनों के ऊपर मैं बरसाता है। मालूम है ना?
वो ये ऐसा नहीं चाहता। आज जो आपको मालूम है ऊपर एरोप्लेन चलती है, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए सबके लिए एक रास्ता बनाया हुआ है, नहीं तो कभी का आपस में टकरा जाती। ये कौन कर रहा है? ये वही एकमात्र परमेश्वर है, क्योंकि वो दोनों के ऊपर मैं बरसाता है, लेकिन सबसे ज्यादा निगरानी अपने बच्चों के ऊपर करता है। आमीन। एक प्रभु के दास थे, वो बता रहे थे कि मैं फ्लाइट से जा रहा था और अचानक ऐसा हुआ कि फ्लाइट में कुछ तो ऐसी बातें हुई और ऐसा लगा कि अब ये लास्ट सफर है। और उन्होंने एक प्रार्थना किया कि प्रभु जो भी मुझसे हुआ मुझे क्षमा करना, और अगर तेरी इच्छा हो तो मुझे उस जगह पर पहुंचा देना, नहीं तो मैं अपना प्राण तेरे हाथों में सौंपता हूं। और उसके बाद वो जहाज एरोप्लेन रुक गई, मतलब स्थिर हो गया और चलने लगी। आप समझे मेरी बात? क्योंकि उस धर्मी व्यक्ति के लिए, बुद्धिमान व्यक्ति के लिए जो परमेश्वर के वचन पर चल रहा था, उस आकाश में एक रास्ता फिर से तैयार किया गया। आमीन। इसीलिए वो हर एक विश्वासी को जो उसके अनुसार जीता है, उसके अनुसार चलता है, परमेश्वर उसके लिए एक रास्ता बनाता है। आमीन। मार्गदर्शन करता है। पवित्र आत्मा जी आपको हर एक उन बातों को बताते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम 5वें पॉइंट पे चलते हैं। वो हमें चेतावनी देते हैं, वो हमें बताते हैं कि आगे क्या होने वाला है। प्रेतों के काम उसकी 20 की 23। केवल वो ही कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार। हालेलुया। पवित्र आत्मा ही जो हमें आगे का बता देते हैं कि आगे क्या प्रॉब्लम होने वाली है या आगे क्या है तुम्हारे लिए, तब आप निडर होकर काम करते हो। हालेलुया। खुदा का कलाम क्या कहता है? केवल ये कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार है। हालेलुया। ये हमें चेतावनी देते हैं क्या होने वाला है, पर तू डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। पहला थिस्सलुनीकियों उसकी 3 की 3। पहला थिस्सलुनीकियों उसकी 3 की 3। हाँ, कि कोई इन यीशु के कारण डगमग ना जाए। हाँ, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहरा रहे हैं। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर आपके लिए, जब वो आपको सुख में रखता है, तो आपके आगे वो कलेश भी रखता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? वो क्या करता है? जब आपको सुख में रखता है तो उसके आगे क्या रखता है? वो आपको क्लेश में भी रखता है। लेकिन वचन क्या कहता है कि कोई इन कलेशों के कारण डगमगा ना जाए। कोई इन कलेश के कारण ऐसा ना हो कि जो परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाई है आप डगमगा जाओ और सोचो कि मैं ऐसा कैसे हो गया, मैं जहां था वहीं ठीक था। लेकिन आपको मालूम नहीं है, जब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है तो आपको डगमगाना नहीं है, क्योंकि उसने पहले आपको मार्गदर्शन बता चुका है कि आगे कलेश होने वाले हैं, आगे तेरे लिए एक चीज रखी हुई है, तुझे इससे सामना करना होगा, लेकिन तू डगमगाना मत, क्योंकि आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए। आमीन। तुम्हें मालूम है कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। तकलीफें, परिवार से दूर होना, सेवकाई करना, उसके काम को करना, हमारे क्लेश बंधन खड़े हैं सब, तो आपको डगमगाना नहीं है, आपको उसके काम को करना है। चेले के अंदर भी ये बातें थी, चेले भी डगमगा रहे थे, चेले भी सोच रहे थे। पढ़ेंगे मार्क उसकी 10 की 28। मरकुस। चेले भी डगमगा रहे थे। 8 की 28, 10 की 28 और 29। पतरस उससे कहने लगा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे बोल दिए। यीशु ने कहा,
मैं तुझे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसमें मेरे और शुभ समाचार के लिए घर या भाई हो या बहन हो या माता या पिता या बाल बच्चों को खेतों को छोड़ दिया। हाँ आगे। अब इस समय 100 गुना ना पाए घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को और सत्वा के साथ बचाव के साथ और आनंद को और लोग में आनंद जीवन। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा कोई नहीं है जो सुसमाचार के लिए अपने सुख सुविधाओं को नहीं छोड़ा हो। आप देखो प्रभु के सेवकों को जो सेवा कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां हैं, वैसे ही नहीं खड़ी हुई है, क्योंकि उन्होंने परिश्रम किया है प्रभु के साथ, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है। ये चेलों के भी मन में बात को आया, हर एक इंसान के मन में इस बात को आता है। यहां पर क्या कहते हैं, पतरस उससे कहने लगा यीशु मसीह से, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों को होते खेतों को छोड़ दिया हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपने परिवार को नहीं त्यागा हो, उन्हें उस समय अपने परिवार के साथ नहीं रहा हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। जब उसके अगर परमेश्वर उसे इस्तेमाल करना तैयार करता है तो इन सब चीजों का त्याग करना होता है। आमीन। क्योंकि बिना त्याग के आप कभी भी परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंच सकते। लेकिन नीचे पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि ये क्या हुआ, क्योंकि ये लोग क्या हुए, एक के कारण ये लोग परलोक में अनंत जीवन पाए। आमीन। स्वर्ग में इन्होंने अनंत जीवन पाया। परमेश्वर एक को उठाता है, सबको नहीं उठाता, एक को बुलाता है और उसे सुसमाचार के लिए तैयार करता है, जगह जगह भेजता है उसे परिवार से, उसे हो सकता है अपने परिवार से दूर रहना पड़े, लेकिन ये सबके साथ हुआ है। ये कोई भी नई बात नहीं है, आज की बात है। लेकिन इसलिए वचन कहते हैं कलेश हमारे लिए तैयार है, लेकिन हमारे कदम कभी ना डगमगाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता कि कोई हमें पहले से बता दे, खास तौर पर तब जब वह कोई ऐसी व्यक्ति हो जो सब कुछ जानता हो। आमीन। आज मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है, या जब से मैंने यीशु मसीह को जाना है, जितने चीजें हुई हैं, ये सब कुछ परमेश्वर ने पहले से बताया हुआ है। जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलेगा, उसे पहले की बातें जो होने वाली है फ्यूचर में, वो सब कुछ उसे बता दिया जाएगा। इसीलिए वो उससे चिंता नहीं होगी, क्योंकि यीशु मसीह को मालूम था कि 3.5 साल के बाद मुझे क्रूस पर जाना है। लेकिन उसने क्या कहा, हे पिता, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा जब आपके साथ रहते हैं तो आपको फ्यूचर बता देते हैं, आपको आगे क्या होने वाला है, आपके बच्चों के साथ, आपके परिवार के साथ आपको सब कुछ बता देते हैं। फिर आपको चिंता नहीं होता। आप एक ही अपनी परिस्थिति में एक ही चीज कहते हैं, हे पिता, तेरी इच्छा पूरी हो। आमीन। क्योंकि बाइबल हमें स्पष्ट कहती है, अर्थात तुम्हें जो सहायक दिया गया है, पवित्र आत्मा, वो तुम्हें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ बता देगा। हालेलुया। आमीन। कब? जब आप उससे एक अच्छा संबंध रखेंगे, एक अच्छा रिश्ता रखेंगे, एक अच्छा प्रेम रखेंगे। जैसे हम किसी को पाने के लिए प्रेम रखते हैं ना, उसे प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ कर देंगे कि कैसे एक बार हंस तो दे। इससे बेहतर यह है कि आप पवित्र आत्मा जी को प्रसन्न करो। अब एक पति पत्नी क्या होता है, अभी पत्नी के लिए कुछ ला के दे दो तो पत्नी मारे खुश के आनंद से भर जाएगी। साड़ी ला के दे दो, कपड़ा ला के दे दो तो देखो कैसे खुश हो जाते। लेकिन अगर आप नहीं लाओ तो क्या होगा, है ना, क्या है, आप लाए नहीं, आपको मालूम नहीं सालगिरह है। लेकिन इससे ज्यादा हमें पवित्र आत्मा जी का सम्मान करना है कि जैसे आप अपने परिवार का ख्याल रखते हैं, उससे अधिक हमें पवित्र आत्मा जी का ख्याल रखना है। हमें उन्हें देखना है कि उन्हें क्या पसंद है, उन्हें कौन से ऐसी चीजों से उन्हें ठेस लगती है, वो काम मत करो, नहीं तो आपके मार्गदर्शन बंद हो जाएंगे।
आपके सपने बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो आपके अंदर से निकल जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए वो हमें क्या करते हैं? मार्गदर्शन देते हैं, हमें चेतावनी देते हैं, आगे क्या होने वाला है वो सब कुछ बता देते हैं। आज हमारे चर्च में जितने भाई बहन हैं, मैं कुछ लोगों को जानता हूं कि उनके जीवन में परमेश्वर ने जो होना था वो पहले से बता चुके हैं। इसीलिए वो कहते हैं डगमगाओ मत, डगमगाओ मत, क्योंकि फ्यूचर आपके पास है। जिसके पास फ्यूचर होता है वो कभी भी डगमगाता नहीं है। डगमाता वही है जिसके पास ना तो सपने होते हैं ना तो दर्शन होते हैं, क्योंकि उन्हें कोई आशा नहीं होती ना। लेकिन अगर आप अच्छा संबंध बनाने लगेंगे पवित्र आत्मा जी के पास, तो आप कल से ही सपने देखने लगेंगे जो आपके लिए रखा हुआ है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अब हम छठवें पॉइंट में चलते हैं। वो हमें आशा देते हैं, वो हमें आशा देते हैं। आइए पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसकी 15 की 13। परमेश्वर जो आशा का दाता है, वे विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति को अनुकूल करे कि पवित्र आत्मा के सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब इसे कैसे समझेंगे? सो परमेश्वर जो आशा का दाता है, जिसने तुम्हें आशा दी, जिसने तुम्हें फ्यूचर बताया। अभी मैं थोड़ा समझाने के लिए बता रहा हूं। जैसे आपको उसने कहा कि मैं तुझे एक अच्छा घर दूंगा, तो कि ये आपकी आशा जब यहां पर पूरी हो रही है, तो जो आपको स्वर्ग जाने की आशा है, क्या वो पूरी नहीं कर सकते हैं? आमेन। आप समझ गए मेरी बात? यहां खुदा का कलाम क्या कहता है? सो परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। आमेन। किसकी सामर्थ से? पवित्र आत्मा जी के सामर्थ से। तब आप जो प्रार्थना करोगे आपको कल मिल जाएगा। आमेन। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा जी के द्वारा, ना कि हमारी बुद्धि से, लेकिन अच्छी संगति से, पवित्र आत्मा जी के अच्छे रिश्ते से। रोमियो उसकी 14 की 7 में क्या कहते हैं? क्योंकि हमने से ना तो कोई अपने लिए 14:17। क्योंकि परमेश्वर का राज्य काम में पीछे नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और जो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। बस, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। बहुत से लोग परमेश्वर के राज्य में क्या करने आते हैं? खाने पीने का मतलब समझे? प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु जब तक आप मेरे, और मिल भी जाता है, लेकिन वो कभी भी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज नहीं करता, क्योंकि वो वहीं तक स्थिर हो जाता है। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा होता है कि परमेश्वर उसे देता है अपने मांगने वाले को। खुदा का कलाम क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। आज हम जिस राज्य में है ना, वो राज्य स्वर्ग का है। और ये तो यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि ये राज्य आपको और मुझे मिला हुआ है। आमेन। तो ये खाने पीने के चक्कर में मत पड़ो कि नहीं मेरा अच्छा काम चले, मुझे बहुत अच्छा बनना है, या तो मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, बंगला चाहिए। लेकिन जिस दिन आप उसके राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करेंगे, तो पवित्र आत्मा जी आपको मार्गदर्शन देंगे, आपको गाड़ी भी देंगे, घर भी देंगे, बंगला देंगे, सब कुछ देंगे। आमेन। लेकिन कब? जब आप उनके राज्य, उनकी धार्मिकता की खोज करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने, वो तो राजा होकर गरीब बना के हम धनी बन जाए, लेकिन हम हमारी सोच से गरीब के गरीब बनते चले जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यशाया उसकी 15। हाँ, और आगे भी थोड़ा, हाँ, परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है। क्या है? धर्म, उसका जो राज्य है, धर्म का काम, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, ये धर्म का काम है। और मिलाप, आपस में मसीहों के साथ एक मन रहो और आनंद से रहो, ये परमेश्वर चाहता है। और जो ऐसा काम करता है उसके लिए क्या होता है? यशाया की पुस्तक उसकी 55 की 12। क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे
और शांति के साथ बन जाएगा। हाँ तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियों गला खोलकर हाँ जय जयकार करेगी हाँ और मैदान के सब ऋषि आनंद के मारे ताली बजाएंगे। हाँ से हालेलुया। क्या तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे? कब? जब आप पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन जियोगे। आपके पास जो उन्होंने आपके लिए आशा रखी है वो एक एक स्टेप आपको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। और आमीन। और सब चीजों में आपको पवित्र आत्मा जी आपको सारी चीजों को पूरा करेंगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोलकर जय जयकार करेंगे और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। आमीन। क्योंकि मैंने बताया था ना, पेड़ पौधे परमेश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन जब परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा तो ये जो पेड़ पौधे हैं ना ताली बजाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि हे प्रभु सचमुच तेरे लोग कितने अच्छे हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में शक्तिशाली, उससे बहुत सारी अच्छी चीजें आती हैं। आमीन। क्योंकि बहुत सारी शक्तिशाली चीजें हमें मिलती है जो हमने कभी भी नहीं सोचा है, और बहुत तो कुछ आता है जो आपने कभी उन बातों को सोचा भी ना, देखा भी होगा। मेरे जीवन में बहुत बार ऐसी चीजें हुई जो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की, लेकिन यीशु मसीह ने उससे ज्यादा मुझे दिया है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए 7वें पॉइंट में चलते हैं। वो हमें सच बताता है, वो हमें सच बताता है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमें कभी भी झूठ नहीं सिखाता, झूठ बोलना नहीं सिखाता, झूठी बातें करना नहीं सिखाता। यही हमारी पहचान है। ये जितनी बातें मैं बता रहा हूं ना, इससे अपने आप को जांच लेना है कि सचमुच ये गुण मेरे अंदर है कि नहीं। अगर हमारे अंदर नहीं है तो आज से पवित्र आत्मा जी की अच्छे से उन्हें अपने जीवन में आने दें। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना उसकी 16 की 12। मुझे तुमसे और भी बहुत से बातें कहनी, परंतु अभी तुम मुझे सब नहीं सकते। हाँ बस। हाँ, यहां पर खुदा का कलाम क्या कहता है? मुझे तुमसे और भी बहुत सारी बातें कहनी। किससे कह रहे थे ये? चेलों से। परंतु अभी तुम उसने सह नहीं सकते। आप इसका मतलब समझे? क्योंकि जब तक आपके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं आएंगे तब तक आपके जीवन में कार्य नहीं होंगे। आमीन। क्योंकि पवित्र आत्मा तब भी आपको बता सकते हैं, आप जब भरेंगे तो सामने वाले की बातों को समझ पाएंगे। आमीन। मैंने कल बताया था ना, मां मरियम ने कहा दाख रस खत्म हो गया, यीशु ने कहा मेरा समय नहीं आया। लेकिन जब वो आत्मा ने उन्हें बताया कि यस, तो उन्होंने सीधा कहा 6 मटके भर दो, और काना में पहला चमत्कार था। आमीन। जब तक पवित्र आत्मा से आप भरोगे नहीं तब तक आपको कोई बातें कभी समझ में नहीं। मैं अगर आपको अच्छा भी बताऊंगा ना तो आपको पिंच लगेगा। क्यों? क्योंकि आप खुद भरे हुए नहीं हो। लेकिन पहचान क्या होगी मालूम है? आपकी लाइफ अगर नीचे डगमगा रहे तो समझ जाना कि मैंने गलत डिसीजन लिया है, मैंने पवित्र आत्मा जी के आवाज को अनसुना किया है। यही पहचान है। यूहन्ना उसकी 16 उसकी 13 भी पढ़ेंगे ब्रदर, उसकी 12 की 13। हाँ। परंतु जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य को मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जब कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। से हालेलुया। अब यहां पर कह रहे हैं यही पवित्र आत्मा जब चेलों के ऊपर आया तब सब कुछ समझने लगे कि हाँ सही क्या है, ताड़ना क्यों यीशु मसीह दिया करते थे, मुझे क्यों बोला करते थे कि हे अल्प विश्वासी कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तब उन्हें दिमाग में आया कि नहीं, क्योंकि अब उन्हें सिखाने वाले पवित्र आत्मा जी थे। आमीन। इसलिए यीशु मसीह ने वहां पे कहा कि अभी तुम उसे समझ नहीं सकते, क्योंकि उसे समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा जी से भरना होगा। आज बहुत से लोग आशीष को ठुकरा देते, क्यों? क्योंकि वो खुद भरे हुए कभी नहीं होते। इसलिए वचन क्या कहता है? परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो आपसे अपनी ओर से न कहेगा
परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आमेन। क्या कहेगा आपको मालूम है? ये आप इसे पढ़ोगे, इसमें हर एक उस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, इसमें आपका फ्यूचर है, आपके जन्मदिन से इसमें आपके साथ क्या होने वाला है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। मैंने अपने जीवन के बारे में इसमें पढ़ा हुआ है और मेरे बर्थडे के हिसाब से इसमें मेरी भविष्यवाणी वही है जो इसमें है। आपके भी जन्मदिन से जो भविष्यवाणी बाइबल बताती है वही आपके जीवन में है, क्योंकि इसीलिए वचन क्या कहता है, परंतु जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आमीन। कैसे बताएगा? जब आपका फ्यूचर इसके अंदर होगा, आप अपने फ्यूचर को इसमें जान जाओगे, तो उसी के अनुसार पवित्र आत्मा जी आपको सपने देंगे और मार्गदर्शन देंगे। आमीन। क्योंकि जो इसमें लिखा हुआ है उसी के अनुसार आपको अब्राहम की आशीष मिलेगी, जो इसमें लिखा हुआ उसी के अनुसार आपको दाऊद की आशीष मिलेगी, जो इसमें लिखा हुआ उसी के अनुसार भविष्यवक्ता की आशीष मिलेगी। कब? जब आप इसे पढ़ेंगे तब पवित्र आत्मा आपको वही मार्गदर्शन दिखाएंगे। आमीन। मरकुस रचित सुसमाचार उसकी 4:33 में क्या कहते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने कभी भी अपने लोगों को खुलकर बातें नहीं की है। खुल के मतलब, क्योंकि परमेश्वर ने हमेशा कुछ शब्द इस्तेमाल किए हैं। हम उसे पढ़ते हैं। हाँ, उन्हें इस प्रकार से बहुत से दृष्टांत दे देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाते। हाँ, कैसे वचन सुनाते थे प्रभु यीशु? उन्हें दृष्टांतों के जरिए, कहानी के जरिए, कि वो समझ जाए। क्योंकि उन्हें इसलिए बताते थे कि उन्हें मालूम पड़े कि मैं कहां हूं, क्योंकि यीशु मसीह हमेशा दृष्टांतों में बातें किया करते थे और इसीलिए परमेश्वर अपने दासों के जरिए हमेशा दृष्टांतों में बातें करता है। अभी हमने एक बुद्धिमान की देखे ना, मैं उसमें क्या देखे कि एक बुद्धिमान व्यक्ति किस तरीके से उस समुद्र को पार करने के लिए एक नाव बनाता है, लेकिन चलाता किससे? एक पतवार। लेकिन उससे पार कौन करता है? परमेश्वर, क्योंकि वो उसमें एक रास्ता बनाता है। आमीन। आप समझे मेरी बात? तो इसीलिए वो दृष्टांतों में बातें करता है। समझने वाला व्यक्ति जो आत्मा से भरा हुआ होगा वो उसे समझ जाएगा कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं। आमीन। और एक वचन पढ़ लेंगे, यूहन्ना 15:15। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता है कि उसका स्वामी क्या कहता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा। दास का मतलब समझते हैं ना? काम करने वाला व्यक्ति। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा। आमीन। अभी चर्च में हम कुछ बातें, अगर मैं और हम जो मेन जो प्रभु ने हमें रखा हुआ है कि जो चर्च की जरूरतों को पूरा करें, तो हम क्या करेंगे? जब मैं कुछ काम करने के लिए होऊंगा तो अपने भाइयों को बताऊंगा हमें ऐसा करना है, लेकिन जो नए लोग होंगे उन्हें मालूम नहीं होगा। तो इसी तरीके से हम मित्र हैं परमेश्वर के, और परमेश्वर का आत्मा हमें सारी बातों को बता देते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए क्या रखा हुआ है। आमीन। और हमें सत्य की तरफ लेकर जाते हैं, कभी भी बुराई की तरफ नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी है वही सब तुम्हें बता दिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मेरे सच में मैंने भी जो मेरे जीवन में जो यीशु मसीह से पाया है और उनके मार्गदर्शन जो मेरे जीवन में हुए हैं, वही चीजों के अनुसार मैं आपको बताता हूं कि जब से मैंने यीशु को जाना तब से मैंने सारे सपने और दर्शन लिखे हुए हैं। सारे सपने दर्शन सब एक एक करके पूरे होते जाते हैं। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सत्य की आत्मा हमें सभी सत्यों की ओर मार्गदर्शन करती है, संपूर्ण सत्य की ओर। आमीन। संपूर्ण सत्य। लेकिन इसे कब पाएंगे? जब हम उसके अच्छे मंदिर होंगे और वो हमारे अंदर निवास करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।
8वें पॉइंट पे चलते हैं। वो हमें प्रार्थना करने में मदद करते हैं। हालेलुया। रोमियो की पत्री उसकी 8:26। हाँ, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बल अवस्था में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना में किसी भी से करना चाहिए, परंतु आत्मा आदमी ऐसी हमें भर भर कर जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। आमेन। क्योंकि जब आप आत्मा से भरोगे तो आपको क्या विषय कहना है, तब विषय आपका नहीं होता, परंतु पवित्र आत्मा जी आए भर भर कर हमें पिता से बयां करती है, सारी बातों को रखती, और तब आपके पास एक वचन पहुंचता है कि मैंने तेरी प्रार्थना को सुनी है। आमेन। हालेलुया। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना है चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आए भर भर कर जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आमेन। क्योंकि इसके लिए परमेश्वर का और एक वचन क्या कहता है, जकरिया उसकी 12:10। क्योंकि जिसकी भविष्यवाणी पहले से हो चुकी है। जकरिया 12:10। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उन्हें तब वे मुझे ताकेंगे, तथा जिसे उन्होंने भेजा है, और उसके लिए ऐसा रोएंगे जैसे एक पुत्र के लिए जो वे पीते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पैगोडा के लिए करते हैं। हालेलुया। खुदा का कलाम क्या कहता है, और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। आमेन। क्योंकि जब परमेश्वर ने जेनेसिस उत्पत्ति उसकी 12:1-2-3 में उसने कहा कि भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, इसलिए मत्ती ने 1:1 में बताया कि यीशु की वंशावली अब्राहम, दाऊद और यीशु मसीह की। आमेन। क्योंकि उसने कहा है कि हम जो अन्य जाति है, अर्थात जो दाऊद की संतान है, अर्थात क्योंकि हम एक इजरायली हो गए हैं, जिसके वजह से यह आत्मा हमारे ऊपर भी उंडेला गया। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम परमेश्वर की महिमा करने वाले हैं, हम परमेश्वर की संगति करने वाले हैं, और इसीलिए वचन यहां पर हमसे कहता है, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है यीशु मसीह को, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एक लौटे पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसे पहलौठे के लिए करते हैं। आमीन। आप जब आत्मा में जब आहें भरोगे तो आपके अंदर यीशु मसीह की जब प्रार्थना करोगे तो आप खुद आहें भर भर कर रोगे, ऐसा लगेगा कि कोई मर गया है। जब आत्मा आहें भरता है तो सिसकियां आती हैं, और जो प्रार्थना करने वाला है उसे मालूम होगा जब सिसकियां आती हैं तो किस तरीके से हमारी सांस भी टंग जाती है, रुक जाती है, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं होता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि आंसू पे आंसू बहते चले जाते हैं, और यहां तक कि हमारे कपड़े भी गीले हो जाते हैं, यहां तक कि नाक भी बाहर बहने लगती है, यहां तक हो जाता है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा जी का काम है जब वो हमें आहें भर भर के पिता से मध्यस्थी करते हैं। आमीन। इसीलिए रोमियो की पत्री उसकी 8:15 में क्या कहते हैं, क्योंकि तुम पर दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत, परंतु लोक पालन की आत्मा मिली है, जिसे हम है हम की अब्बा, ये पिता के। मैन। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, गुलामी की आत्मा नहीं मिली। खुदा का कलाम कहता है कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालक की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आमीन। यीशु मसीह ने हमें सिखाया ना, हे हमारे पिता,
आप जो स्वर्ग में हैं। प्रेज द लॉर्ड। और एक वचन पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसकी 14 की 36। चौदह की 36 36। मरकुस 14 अध्याय 36 14 की 36। अब कहा ये अब्बा ये पिता तुझसे सब कुछ हो सकता है। इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। जो भी जैसे नहीं चाहता हूँ ऐसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही। हालेलुया। जब आप आहें भर भर के, जब आत्मा मध्यस्थी करेंगे, जब आप आहें भर भर के, जब सब कुछ हो जाएगा, अपनी बातें पिता के सामने रख देंगे, तो आपके मुंह से आत्मा जी इस शब्द को निकालेंगे और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, जितनी बातें मैंने तेरे सामने रखी है। इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। जो भी परेशानी में हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये कटोरे को, मरता ये परेशानियों को हमारे जीवन से दूर कर, लेकिन पवित्र आत्मा और एक बात कहेंगे, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा हो। आमेन। ये पवित्र आत्मा जी आपको सिखाएंगे, तब आप नहीं परंतु आपके अंदर से पवित्र आत्मा जी होकर बातें करेंगे पिता से। आमेन। इसीलिए और एक गलातियों उसकी 4 की 6 पढ़ेंगे। गलातियों उसकी 4 की 6। और तुम जब पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो है अब्बा एक करके पुकारता है हमारे हृदय में भेजा। हाँ, आमेन। और तुम जो पुत्र हो, इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, पिता ने अपने पुत्र के आत्मा को, यीशु मसीह की आत्मा जो पवित्र आत्मा जी है, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। आमेन। क्योंकि हमें प्रभु यीशु की आत्मा दी गई है, जो पवित्र आत्मा जी हैं। और जब हम यीशु मसीह का बहुत सम्मान करते हैं, बहुत आदर से नाम लेते हैं, तो हमें पवित्र आत्मा जी का भी उसी के अनुसार मान सम्मान और आदर होना चाहिए। आमेन। क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा जी का मान सम्मान करेंगे, उनका आदर करेंगे, तब जाकर आपके जीवन में फल आएंगे। हम ये भी नहीं जानते कि अपने आप को कैसे व्यक्त करें। हम ये नहीं जानते कि हम अपने आप को किस तरीके से परमेश्वर के सामने लेकर आए। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें प्रार्थना किस तरीके से करनी है, लेकिन आपको मालूम है, प्रार्थना आपको पवित्र आत्मा सिखाते हैं। हम केवल आहें भर सकते हैं, ये कहा सकते हैं, हम आहें भर सकते हैं या कहा सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी बात सुने और हमारी मदद करे। क्योंकि हमारी इच्छा क्या होती है, जल्दी से परमेश्वर हमारी बात सुने और हमारी मदद करे। और जब हम अपने लिए बोलने में सामर्थ्य होते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे लिए मध्यस्थी करते हैं। आमीन। जब हम बोलने के लिए तैयार होते हैं, तो जुबान, परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी हमारे लिए मध्यस्थी करने लगते हैं पिता से। आमीन। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के